नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि उलूक। क्या आप जानते हैं, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग सही तरीके से गिनती तक नहीं जानते थे, तब भारत में एक ऐसा महान गणितज्ञ पैदा हुआ था जिसने गणित, खगोल विज्ञान और समय की गणना को हमेशा के लिए बदल दिया। आज पूरी दुनिया जिस जीरो यानी शून्य का इस्तेमाल करती है, उसकी जड़ें भारत की धरती से जुड़ी हैं। और इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने वाले महान विद्वानों में सबसे बड़ा नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में माना जाता है। कई इतिहासकार मानते हैं कि उनका जन्म वर्तमान बिहार या कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र क्षेत्र में हुआ था। सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसने पूरे वैज्ञानिक जगत को चौंका दिया। उस पुस्तक का नाम था आर्यभट्टीय। इस पुस्तक में उन्होंने गणित, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और खगोल विज्ञान के जटिल सिद्धांतों को बेहद व्यवस्थित तरीके से लिखा। बहुत लोग मानते हैं कि शून्य की खोज केवल एक संख्या की खोज थी, लेकिन असली क्रांति थी प्लेस वैल्यू सिस्टम, यानी किसी अंक की वैल्यू उसकी जगह से तय होना। 1, 10, 100, 1000। अगर शून्य नहीं होता तो आज बैंकिंग, कंप्यूटर, मोबाइल, अंतरिक्ष विज्ञान कुछ भी संभव नहीं होता। आर्यभट्ट ने संख्या पद्धति को बेहद उन्नत बनाया, जिसे बाद में अरब देशों ने अपनाया और फिर यह ज्ञान यूरोप पहुंचा। आज पूरी दुनिया जिस न्यूमेरिकल सिस्टम का उपयोग करती है, उसे हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम कहा जाता है। आज हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, लेकिन सोचिए, जब दुनिया मानती थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तब आर्यभट्ट ने कहा था, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और इसी वजह से हमें दिन और रात दिखाई देते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया, जिस तरह नाव में बैठा व्यक्ति किनारे की चीजों को चलता हुआ देखता है, वैसे ही पृथ्वी के घूमने से हमें आकाश के तारे चलते हुए दिखाई देते हैं। आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू भी बेहद सटीक निकाली थी, लगभग 3.1416, जो उस समय के हिसाब से अद्भुत था। सोचिए, जब दुनिया अंधविश्वास में उलझी थी, तब भारत ज्ञान और विज्ञान की रोशनी फैला रहा था। आर्यभट्ट सिर्फ एक गणितज्ञ नहीं थे, वो उस भारत के प्रतीक थे जिसने दुनिया को सोचने का नया तरीका दिया। हमारे चैनल को कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।